हरे कृष्ण। तो आज श्लोक लेते हैं, फिर बीच में बाद में कीर्तन वगैरह। तो ये श्लोक 11 और 12। तो आज हम 11 और 12 ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने 9-10 श्लोक तक ले लिया था। आज 11 और 12 श्लोक है। ये पहले स्कंद 10वें अध्याय द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, उस अध्याय का ये 2 श्लोक लगातार है ले रहे हैं। सत्संगान मुक्त दुख संगो, हातुं न उत्सहेत बुधा, कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृद् अकर्ण्य रोचनम्। सत्संगान मुक्त दुस्संगो, हातुं नोत्सहेत बुधा, कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदकर्ण्यं रोचनम्। सत्संगान मुक्त दुःसंगो, हातुं नोत्सहेत बुधा, कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदकर्ण्य रोचनम्। इस अगले वाला तस्मिन्यस्तधिया पार्थ सहेरन्वीरं कथं, दर्शनं स्पर्शं संलापं सेनासन् भोजने। तस्मिन्यस्तधिया पार्थ सहेरन्वीरं कथं, दर्शनं स्पर्शसंलापं सेनासन् भोजने। तस्मिन्यस्तधिया पार्थ सहेरन्वीरं कथं, दर्शनं स्पर्शं संलापं सेनासन् भोजने। शब्दार्थ। सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगति से, मुक्त दुसंग बुरी भौतिक संगति से मुक्त, हातुं परित्याग करने के लिए, न उत्सहते कभी प्रयास नहीं करता, बुद्ध भगवान को समझने वाला, कीर्त्यमानम यशोगान करता, यश ख्याति, यस्य जिसका, सकृत मात्र एक बार, आकर्ण्य केवल सुनकर, रोचनम प्रसन्न करके, तस्मिन् उसमें, न्यस्त दिया जिसने अपना मन उनको अर्पित कर रखा है, पार्थ प्रथा के पुत्र, सहेरन कह सकते हैं, विहिरम वियोग, कथम कैसे, दर्शन आमने सामने देखते हुए, स्पर्श स्पर्श करते हुए, संलाप परस्पर बातें करते,
शयन, सोते, आसन, बैठते, भोजने, एक साथ भोजन करते। ट्रांसलेशन पर प्रोग्रेसिव भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते और भोजन करते थे। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी नहीं थकता। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसी इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप में इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में सारे भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी। जो भगवान के नित्य संगी थे, वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता है। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। भक्तिकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे भवानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो आज श्लोक है तो इसमें भगवान कृष्ण जो हैं वो जाने की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर महाराज से और रथ पर सवार होकर चल रहे हैं। और उस समय पर इससे पहले श्लोक में उन सब की स्थिति बताई थी कि उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए क्योंकि भगवान कृष्ण के वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तो यहाँ इस श्लोक में जो सूत गोस्वामी हैं वो बता रहे हैं इस चीज़ को, सिद्धांत होता है सिद्धांत। तो एक होता है सिद्धांत और एक होता है उसका एप्लीकेशन, है ना। उस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से प्रयोग, जैसे आपको कोई चीज़ बताई जाती है, उसके गुण रूप बताए जाते हैं, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि चीनी जो है वो मीठी होती है, तो उसका सिद्धांत है कि उसका जो गुण है वो मीठा है। अब उसको मीठे को कहाँ यूज़ करेंगे, उससे क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, वो उसका प्रयोग है। हम जानते हैं कि मीठे से कितनी सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो उस तरह से। तो इसी तरह से एक सिद्धांत है और दूसरा उसका प्रयोग है, उसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जो श्लोक कह रहे हैं से कह रहे हैं कि वह बुद्धिमान व्यक्ति, शब्दों का जो चयन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भागवतम में शब्द भी और व्यक्ति भी, पर्सनैलिटी भी, उनको जिनको स्थान मिला है वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर आपका, हमारा या किसी और का नाम तो नहीं है ना। तो जिनका वहाँ नाम है वो वास्तविकता में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, पर्सनैलिटी होंगे। उनके गुण बहुत भिन्न होंगे, हमसे अलग होंगे। और दूसरा, उनके लिए शब्द जो इस्तेमाल किए गए वो भी चुन के इस्तेमाल किए गए। हम ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द का मतलब जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। वो बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं है वो ये सब नहीं कर पाएगा। ये करने के लिए बुद्धिमानी बहुत ज़रूरी है ना। आम इंसान इतनी बुद्धिमानी नहीं रखता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं उसके लिए लिखा है कि जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से, अब बुद्धिमान होगा वही शुद्ध भक्तों की संगति कर पाएगा, क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं, वो शुद्ध भक्तों की संगति नहीं कर सकता है। हम जीवन में देखते हैं कि एक दौर आता है जिस समय भगवान की या हमारी पिछले जन्म की कृपा से या किसी की कृपा से हमें किसी भगवत भक्त का संग मिलता है, भगवान संग प्रदान करते हैं। तो शुरुआत में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अलग है,
क्योंकि भौतिक जगत में हम नई चीज़ों पे भागते हैं, नई चीज़ों पे। आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं पे किसी एक ही जगह किसी एक ही दुकान से कुछ लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो खा लिया, मतलब ये तो टेस्ट कर लिया है, कुछ अलग है क्या। अब वही चीज़ों को कुछ अलग रूप से पेश करके कोई चीज़ बना के कोई देता है, बोलता है हाँ ये अलग है। हाँ, जैसे कुछ कुछ वैसे होते हैं कि जो चाइनीज़ और साउथ इंडियन फूड जो है वो मिक्स करके कुछ बनाते हैं और ये अलग लग रहा है क्योंकि इसमें चाइनीज़ भी है और ये सब मिक्स हो गया तो अलग टेस्ट आ गया। मतलब अलग की इच्छा होती है। तो भौतिक जगत में अलग की इच्छा होती है मनुष्य को कि ये अलग क्या है, हम इतने दिन से ये कर रहे हैं, अब इसमें जाके देखते हैं कि इसमें क्या है या उसमें क्या है। तो हम इस तरह से विंडो शॉपिंग कहते हैं इसको कि इस दुकान उस पर जाके देखते हैं क्या है। तो पहला जो प्रयास होता है वो लगभग ऐसा होता है कई बार, क्योंकि हम कुछ लोगों को देखते हैं ये अलग लग रहे हैं, नहीं इनका मतलब स्टाइल अलग है, ऐसे का वस्त्र पहनते हैं, ऐसा रूप बना के रखते हैं, ऐसा तिलक लगाते हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वैष्णव तिलक जो है, वैसे तो बहुत तरह के वैष्णव तिलक हैं बट इस तिलक को देख के बड़े आकर्षित से हो जाते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। कई बार हमने देखा कि दूसरे धर्म के लोग भी जो है वो मतलब देखकर आकर्षित होते हैं, अरे आपका जो तिलक है ये बड़ा सुंदर लग रहा है, भले ही चाहे वो किसी दूसरे धर्म के हैं, वो भी बड़े प्रभावित हो जाते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है ऐसा करके। तो कुछ ऐसा पहला अनुभव ऐसा होता है व्यक्ति का कि चलो देखते हैं कि क्या है, कुछ अलग होगा तो ठीक है ले लेंगे, ऐसा होता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा क्योंकि नया नयापन होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और उसको अलग अलग उसमें जान के हमें थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ अभी अलग है, कुछ और आएगा, कुछ नया आएगा। जैसे नई दुकान में बैठे तो उनका क्या स्टाइल है, नहीं अभी मतलब शुरुआत में वो सूप लेकर आए कुछ, फिर अब क्या लाएगा अब क्या लाएगा, नहीं जैसे हमने ऑर्डर किया है तो अब इसमें क्या क्या है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो देखता है अच्छा अब इसमें क्या होगा, अच्छा अब ये होगा, अच्छा ये करने के बाद कुछ होगा, अच्छा वो करने के बाद कुछ होगा, अच्छा मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया। अच्छा वो करने के बाद सब देखता है यार आप तो कोई बचा नहीं करने के लिए, मतलब जो था मैंने सब कर लिया है, तो मज़ा कुछ नहीं आ रहा है मतलब इसके बाद, नहीं और बर्डन बढ़ता जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि हम तो बहुत टाइट हो गए, मतलब हमारा जो टाइम है वो तो बचा ही नहीं कुछ हमारे पास, हम क्या करें। तो ऐसा लगता है कि यहाँ तक हम भर गए पानी के अंदर, यहाँ डूबने वाले ना की बची है, बस इतना हाल हो गया हमारा कि हम अपनी ज़िंदगी को संभाल ही नहीं पा रहे, क्या कितना सारा हो गया, बर्डन हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर व्यक्ति सोचता नहीं भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम तो कुछ और सोच के आए थे कि भाई यहाँ आएंगे तो मतलब आज़ादी सी हो जाएगी, फ्री सा हो जाएगा और आनंद आ जाएगा, बस बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद तो अब ये करना अब ये करना अब ये करना, ऐसा करना वो करना है, और कहीं मंदिर में घुस गए और ये सेवा वो सेवा वो सेवा, और ये कहाँ इतना टाइम है भाई, अपना घर परिवार है, नहीं अपना काम धाम है और घर के काम हैं और रिश्तेदारियाँ हैं, मित्र हैं, संग हैं, भाई किसी के जन्मदिन है उस पर भी जाना है, किसी की शादी पार्टी उस पर भी जाना है, कुछ और फंक्शन उस पर जाना है, और अपने और भी जो हमारी इच्छाएं हैं शौक़ हैं वो भी पूरे करने हैं। उसके बाद फिर तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तब थोड़ा वास्तव में हमें एहसास होता है कुछ गलत हो गया, मतलब हम जो सोच के गए थे वो नहीं सब हुआ। मतलब हम सोच रहे थे कि यहाँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी जो है वो ऐसी हो जाएगी कि भगवान की कृपा होगी और भगवान कहेंगे बस अब तुम रहने दो, पेड़ लगा देता हूँ तुम्हारे घर में, एक हिला लिया करना, पत्ते झड़ेंगे पैसे झड़ जाया करेंगे, चिंता कुछ नहीं है, सुबह ही भोग लगाना मेरे लिए और बस सारे शाम तक जो मर्जी खाना। मतलब तो ऐसा हमें लगता है कि कुछ ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, इमेजनरी से हमें ऐसा लगता है। तो इसलिए भक्तों के संग में रह पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि पहले पता ही नहीं चलता, पहले पता ही नहीं चलता कि क्या है। पहले ना ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद सा है, जैसे नया नया प्रेम होता है। अब नया नया प्रेम होता है तो पता तो होता नहीं जाता है कि इसकी आदतें कैसी हैं और उसकी आदतें कैसी हैं, वो पता चलता है विवाह के बाद, क्योंकि उससे पहले तक सब छिपा रहता है और पूछने का प्रयास नहीं करता। कहता भाई यार किसी तरह से जो है मतलब ये संबंध बन जाए पहले, नहीं मतलब उसके बाद कोई चीज़ होगी पता चल जाएगी वो लगे, लेकिन पहला जो प्रयास होता है वो छिपाने का ही होता है, चीज़ें बताते नहीं हैं और सब कुछ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उस समय हम चाह रहे होते हैं ऐसा कि मतलब हम चाहते हैं कि निकटता रहे, तो हमें हर जो चीज़ है वो बड़ी अच्छी लगने लगती है क्योंकि डिफरेंट होती है। हमें ऐसा लगता है अरे बड़ा अच्छा गुण है, देखो क्या, मतलब चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उस समय सब शक्ल भी अच्छी लगती हैं, सारे वस्त्र भी अच्छे लगते हैं, सारे कार्य अच्छे लगते हैं, सब अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय हमारा भाव ऐसा है जो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब यही है ये बस जिंदगी है।
लेकिन जब असलियत में, जब प्रैक्टिकल वे में जब हमारी ज़िंदगी में वो आते हैं, तो हमें पता चलता है अरे यार, ये आदत तो बिल्कुल अलग है, वो आदत तो बिल्कुल अलग है, ये आदत तो बिल्कुल अलग है, ये मैं नहीं कर सकता भाई, अब वो नहीं कर। अब पहले संबंध अलग था, अब संबंध अलग हो गया है। तो पहले जिस भाव से आपने वो किया था, अब भाव अलग हो गया, चेंज हो गया। तो क्या है कि वो जो शुद्धता है, वो शुद्धता नहीं, मिलावट है। क्योंकि पहला बिहेवियर में मिलावट था, बाद में फिर वो मिलावट सामने आई तो फिर अब अलग हो गया। अब जो है मुश्किल हो गया, नहीं फिर अब लाइफ जो है वो एक कंप्रोमाइज़ हो गई। हाँ? और उसके बाद जो है फिर व्यक्ति बस जैसे कैसे खींच रहा है। और आज तो थोड़ा आसान हो गया है, नहीं आज तो बस लग रहा है भाई तुम अलग रहो मैं अलग रहूँ, कोई बात नहीं। तो अब तो 2 विवाह 3 विवाह मतलब दूसरा तीसरा चौथा विवाह ऐसे भी लोग करते रहे, तो आज मतलब आसान हो गया, क्योंकि टीवी वालों ने आसान कर दिया चीज़ों को। वो दिखाते हैं कोई बात नहीं है, इतनी उम्र भी हो जाए कि बच्चे बड़े हों, उनकी भी शादी हो, तो कोई बात नहीं, अब भी तलाक लेके दूसरी शादी कर लो, कोई बात नहीं। टीवी वाले सब ऐसा दिखा देते हैं, लाइफ को बिल्कुल लाइट कर देते हैं, तो हम भी बिल्कुल उसी प्रैक्टिकल वे में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें सब जो गड़बड़ है वो यही है कि चीज़ें जो है ना तो सही से समझी जाती हैं, और उसी हिसाब से उन चीज़ों को सही से लिया नहीं जाता। अब पहले सही से समझिए कि करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को कहा गया कि वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से अब ये संगति जो ऐसी नहीं है अजी मैं 2 दिन गया था, अब 2 दिन मैंने संगति कर ली, क्योंकि भौतिक जगत की अभी जिस कलयुग में आप रह रहे हैं, नहीं, ये शुद्धता के सबसे निम्नतर स्तर पर है। और हम 2 दिन में सोचें कि बस हमारा भाव शुद्ध हो जाएगा, सारी ज़िंदगी लगे रहें तो शुद्ध ना हो कलयुग का ऐसा भाव है, सारी ज़िंदगी रहें तो शुद्ध ना हो, और हम सोचे 2 दिन में ही बस हमें जो है सब कुछ हासिल हो जाए।